लालपुर गांव में सोनाली नाम की एक लड़की रहती थी। सोनाली को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। जब सोनाली पैदा हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। सोनाली अपनी सौतेली माँ सोनम के साथ रहती थी। सोनम का अपना एक बेटा भी था जिसका नाम था राम। सोनाली के पिता राम के साथ सोनाली का दाखिला भी स्कूल में करवा देते हैं। सोनाली, सोनाली, अच्छा तो यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही है। सोनाली बोली, माँ क्या आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैं तो पागल हूँ जो तब से गला फाड़ रही हूँ। क्षमा चाहती हूँ माँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। जाके किचन में काम कर। काम सीखेगी तो वही तुम्हारे ससुराल में काम आएगा। ये पढ़ाई लिखाई तुम्हारा काम नहीं है। पढ़ाई तो लड़के लड़कों का काम है, लेकिन तुम्हारे पिता को कौन समझाए। मैं तो तुम्हारे भले की ही बात करती हूँ। जी माँ। तू मुझे क्या घूर रहा है? जा पढ़ाई कर। माँ मुझसे ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, मुझे खेलने जाना है। चुप करके जा यहाँ से, वरना तुम्हारे एक लगाऊंगी। जाकर पढ़ ले। सोनाली पढ़ना चाहती है, लेकिन सोनम उसे काम पर लगाए रखती है, जबकि राम को पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं। उसे जबरदस्ती पढ़ाई पर मजबूर करती रहती है। सोनम उसके लिए महंगे महंगे ट्यूशन और किताबें लेके आती है, लेकिन कहते हैं ना, मेहनत हाथ की लकीरें बदल देती है। सोनाली घर का सारा काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करती रहती है और काम की ही किताबों से पढ़ लेती है और राम की ही किताबों से पढ़ लेती है, जिसमें राम भी उसका साथ देता है। और स्कूल जाते वक्त, ये लो दीदी, आज हिस्ट्री की क्लास है ना? धन्यवाद मेरी छोटी भाई। अब जल्दी से जाओ, वरना माँ कोई और काम दे देगी। ऐसे ही समय बीतता गया। वो दोनों अब 10वीं कक्षा में आ गए थे और परीक्षा भी हो गई थी। परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले थे। राजू काफी सालों बाद शहर से गांव पहुंचता है। ऐ मेरे कलेजे के टुकड़ों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राम तुम्हारे लिए वीडियो गेम और सोनाली, सोनाली के लिए है किताब। बताओ मेरे बच्चों, तुम्हारा पेपर कैसा गया? पिताजी मेरा पेपर बहुत अच्छा रहा। पिताजी आप जानते तो हैं, मुझे पढ़ाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे खेलना अच्छा लगता है। बेटा तुम इंटर कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा। सोनाली बेटा तुम्हारा क्या इरादा है? पिताजी मुझे कलेक्टर बनना है और देश की सेवा करनी है। ठीक है बेटी। तभी वहाँ सोनम आ जाती है। और बिगाड़ लो इसको आप तो आज आए हो, कल शहर चले जाओगे। गांव वालों की बातें तो मुझे सुननी पड़ेंगी कि शादी की उम्र में लड़की को शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। मुझे इसका रोज रोज का किराया नहीं भरा जाता। पढ़ाई लड़कों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं। जमाना बदल चुका है सोनम, तू भी अपनी सोच बदल ले। इसी तरह समय बीतने लगता है और सोनाली के कलेक्ट्रेट टेस्ट की डेट आ जाती है। सोनाली अपनी माँ से कहती है, मुझे किराए के पैसे दे दो, मुझे टेस्ट देने शहर जाना है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और तुम टेस्ट देने नहीं जाओगी। घर के काम कौन करेगा? चल घर के काम निपटा। माँ प्लीज मुझे जाने दो, 2 घंटे का टेस्ट है, मैं वापस आकर सारे काम कर लूंगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। इतना कहकर सोनम वहाँ से चली जाती है और सोनाली अपना बैग उठाकर पार्क में आ जाती है और बेंच पर बैठकर रोने लगती है कि तभी वहाँ से एक परी गुजरती है। तुम्हें क्या हुआ, इतनी उदास क्यों बैठी हो? सोनाली उसे सारी बात बता देती है तो परी अपनी चाबी से एक साइकिल प्रकट करती है। ये जादुई साइकिल है, तुम इससे शहर चली जाओ। लेकिन साइकिल पर तो 2 घंटे लग जाएंगे, 10 बजे मेरा टेस्ट है और अब 9 बज चुके हैं। ये जादुई साइकिल है, तुम इस पर बैठोगी तो ये उड़ने लगेगी और तुम्हें जल्दी पहुंचा देगी। सोनाली साइकिल की वजह से जल्दी कॉलेज पहुंच जाती है। उस साइकिल की वजह से सोनाली का काफी टाइम बच जाता है और अब वो घर के काम भी कर लेती है। कुछ दिन बाद सोनाली का टेस्ट आता है। सोनाली का टेस्ट क्लियर हो गया था
उसका फोटो अखबार के पहले पन्ने पर छपता है और वो कलेक्टर बन गई थी। उसके माता पिता के साथ गांव वाले भी उस पर गर्व करते थे। उसकी माँ सोनम को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने सोनाली के साथ हमेशा गलत किया। वो सोनाली से माफी मांग लेती है। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं माँ, आप मुझे शर्मिंदा न करिए प्लीज। फिर वो सब हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय बाय, फिर मिलेंगे मज़ीद कहानियों के साथ।